पूर्णिया जिला के अंदर में एक गांव है, गांव का नाम नहीं लेंगे, गांव का नाम नहीं लेंगे, मरने वाला मर गया, हम लोग दुआ करें अल्लाह उसके कब्र को नूर से भर दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। कारोबार, सूदी कारोबार, 1000 बीघा जमीन का मालिक, उसके दरवाजे पे ना कोई मदरसा वाला आता था, ना कोई मस्जिद वाला चंदा लेने आता था, ना कोई फकीर आता था। कहा इसलिए नहीं आता था कि वो पहले गाली भी देता था, मार के धक्का मार के निकाल भी देता था। तो कोई मांगने वाला आता तो पहले दरवाजा खोल के देखा बुढ़वा बैठा हुआ 80 की स्पीड से भाग जाता था, बोले बेटा छे, तब जाता था। नाखून काट रहा था, उंगली कट गई थोड़ी सी, दर्द शुरू हो गया। शाम के टाइम में बाजार गया, मेडिकल में बोला कि देख नहीं मी नाखून कटिया नो और काटते काटते मोर उंगली कटे गई है, बहुत दर्द करो, कोई टेबलेट देते। मेडिकल वाला ने टेबलेट दे दिया, आराम नहीं मिला, पूरी रात बेचैन। सुबह हुआ पूर्णिया गया, उंगली फूल गई। ओ पूर्णिया में डॉक्टर ने देखा, बोला कि इन्फेक्शन फैले गई है, उंगली कटवा है। बोला काटे दे, उंगली कट गई। पट्टी उट्टी बंद करके घर आया, दवाई लाया, आराम नहीं, ना रात को नींद है, ना दिन को चैन है, ना खाने अच्छा लग रहा है, ना सोना अच्छा लग रहा है, बेचैन हो गया। एक हफ्ते बाद पूर्णिया गया, बोला कि इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया, यहां से हाथ काटना होगा। बोला जल्दी काट, यहां से काट दी। वहां से आया, पट्टी उट्टी करके आराम नहीं, तो लोगों ने मशवरा दिया कि सुननी ये बोरो बीमारी से ती बम्बई जा। जहाज पकड़ा, बंबई चला गया। डॉक्टरों ने कहा कि इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया है, इजहान से हाथ कटवा है। बोला काटे। बंबई से आया, आराम नहीं, हाँ आराम नहीं। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमी ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमी ही मिलेगी। आराम नहीं है, सुकून नहीं है। आखिर वो भी वक्त आया, मौत आ गई। कब्र बनाने वाले चले गए कब्रिस्तान, कब्र बन के तैयार है। एक बैग जमीन हिली, ऐसा लगा जलजला आया, जमीन हिली, कब्र बराबर हो गई, मिट्टी बराबर। ये की भाई, तो कब्र बनाने वाले कुछ लोग भाग गए। फिर उसको बुला के लाया कि भाई है, बोले मैं कब्र बनिया ना पूरा तैयार है गई, वो हर बात की है, मिट्टी बराबर है। बोला वो जो बना था टाइट मिट्टी से, वहां बनाई गई। फिर वहां जब कब्र बन के तैयार हुई, फिर मिट्टी बराबर, 3 जगह कब्र बनाई गई। तो आलिम साहब से किसी ने पूछा, उसका बेटे ने पूछा कि आलिम साहब बताइए अब हम लोग क्या करें, 3 कब्र बना लिए, तीनों कब्रें मिट्टी बराबर हो गई। तो आलिम साहब जानते थे, तो आलिम साहब ने कहा सुनो, यहाँ की एक गड्ढा खोरे, अपना बाप को बाहर दफने दे, नहीं तो पूरे हिंदुस्तान में इसकी कब्र बनाओगे, इसकी कब्र कहीं नहीं बनेगी। इसलिए कि जमीन नहीं चाहती है कि इसका जिस्म मेरे अंदर आए। जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। एक आदमी पूरी जिंदगी शराब पीता रहा, उसकी मौत सजदे में नहीं हो सकती है, उसकी मौत अल्लाह के जिक्र में नहीं हो सकती है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, ये दुनिया आखिरत बनाने की जगह है, ये दुनिया जन्नत में जाने की जगह है, ये दुनिया में जन्नत में जाने वाले टिकट बनाने की जरूरत है। इसलिए दुनिया में रह के आखिरत की तैयारी करो, इसलिए कि जहां हमेशा हमेशा रहना है, मरने के बाद फिर इस दुनिया में नहीं आना, इस दुनिया में नहीं आना। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं
नहीं है, खुशी की जगह हाय दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। जिस बेटी वाला से आप 2 लाख रुपए ले रहे हो, क्या जिस लड़की से आपका निकाह होने वाला है उस लड़की को पता चलेगा कि नहीं चलेगा? मोर बात से 2 लाख टका मांगो, पता चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे जो आपकी बीवी बनेगी उसको पता चलेगा ना, तो वो जब शादी करके आपके घर आएगी आपकी इज्जत करेगी। अरे इज्जत करेगी, खिदमत करेगी, पैर दबाएगी, बदन दबाएगी, माथा दबाएगी, गर्दने दबा देगी। बोले नट्टिए देवे दे यार, मोर बात से 2 लाख टका लिया है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह फरमाई, 11 निकाह किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा किराम ने कई निकाह फरमाए, तबा ताबईन ने निकाह किया, फुकाए किराम ने निकाह किए, मुहद्दिसीन किराम ने निकाह किए, अल्लाह के वलियों ने, हमारे अकाबिरीन ने निकाह किया। और कुर्बान जाओ हमारे इलाके के कुर्ब जवार के अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा, हुफ्फाज, कुर्रा, अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब लोग शादी कर रहे हैं। क्या आपने किसी को जहेज लेते हुए देखा है? अगर जहेज लेना जायज होता तो सबसे पहले हम लोग लेते। क्या आप ही लोगों ने छोड़ देते कि तुम ले लो, हमरा नहीं लूंगी? जहेज लेना अगर जायज होता, सवाब का काम होता, नेक काम होता, नेक अमल होता, तो सबसे पहले हम लोग ना करते। एक लड़की वाला का पता चला कि एक लड़का छे बाहर से पढ़े होशिया और लड़का एकदम फॉरवर्ड छे और लड़का की छे हीरो छे। ये भी देखते हैं लोग, ए लड़का क्यों नहीं की करो? बोले वहाँ लड़का कमाई बहुत छे, नौकरी छे आ तार पर वहाँ कमाई, बाहरी कमाई बहुत छे। बाहरी कमाई समझ रहे हैं ना, हराम कमा रहा है लड़का, बहुत कमा, लड़का हीरो छे, खड़ा होते मुँह हो, लड़का हीरो छे। तो जो खड़ा होके मुँहते वो हीरो है, तो जितना गधा लोग है गधा भी खड़ा होके मुँहता है, गधा भी हीरो हो गया। लड़का बड़ा अच्छा है, ये लड़की वाला फोटो लिया, लड़का वाला के घर पहुंचा, सलाम दुआ हुए, बोले कुयान सोचिया लोग भोर कुयान, बोले मोर घर भगाल छे। अच्छा वो सब क्या बात है? बोलिए। बोला कि मेरे पास एक बेटी है, एकलौती बेटी है मेरी, और कोई औलाद नहीं है, दौलत की कमी नहीं है, आपका भी एकलौता बेटा है, अगर शादी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। बोले ठीक, आपकी लड़की को देखेंगे। बोले देखें ना, फोटो ले आए, फोटो देखा, लड़की अच्छी थी, बोला कि मोक पसंद छे, मोर बेटा को देखे दे। बेटा को दिखाया, जिस लड़के शादी होने वाली थी उस लड़के ने भी देखा, बोले वाह लड़की ब्यूटीफुल छे, मैं कर लूँ। और आलम यह है अभी के ज़माने में, अभी जो दौर चल रहा है, एक पहले ज़माने में थे हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, एक पहला ज़माना था जब शादी की बाद बाप बेटा से पूछता था, रे बेटा ब्याह करबो? तो बेटा शर्म से पानी हो जाता था, भाग जाता था, बाप के सामने सर नहीं उठाता था पहले ज़माने में। और अभी के ज़माने में लड़का मोबाइल में लेकर लड़की का फोटो लेकर घूमता है, अब माँ से बोलता माँ यार इस ब्याह करूँगी, बाग बोले दिस नहीं कराबो नहीं बस। बोलो बात सही कि गलत है? बोलो। शर्म खत्म हो गई, हया खत्म हो गई, शर्म खत्म हो गई, हया खत्म हो गई, अदब खत्म हो गया। अब अदब कहां? माँ बाप से ऊंची आवाज में बात करना, अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। ए नौजवानों, तुम्हारे लिए जमीन में धंस जाना अच्छा है, उससे बेहतर है कि तुम जमीन में धंस जाओ। अगर अपने माँ बाप के साथ में ऊंची आवाज में तुमने बात करी है, कुर्बान जाओ, तुम हलाक हो जाओगे। इसलिए माँ बाप से ऊंची आवाज में बात मत करना, रब ने मना फरमा दिया, उफ्यूं वला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा। सूरह बनी इसराइल की रुकू नंबर 2 है, बड़ी तफसील लंबी आयत है। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्यूं वला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा। उफ, अल्लाह ने कहा कि अपने माँ बाप को उफ तक ना कहो, उफ तक ना कहो। उफ का लफ्ज आया है ना, यूं समझ लिया अगर माँ बोल देना बेटा, दिन में अगर माँ बोले कि बेटा
दिननी छे रात छे। तो बेटा बोले कि हाँ माँ ती बोलो हिस ना तो राते छे। ये नहीं कि माँ बोले बेटा दिन को, माँ बोले बेटा दिन नहीं छे रात लागो हम बोले जो तोर दिमाग खराब है यो उफ्यूं वला तनहरो। बाप बोला लड़की मुझे पसंद है। अब मेरे लड़के को दिखा दिए, लड़का को दिखाया, बोले कि हाँ मुझे पसंद है। और अभी का जमाना ऐसा आ गया है कि हर लड़का को खूबसूरत लड़की चाहिए। अच्छा, काली से कोई शादी करने को तैयार नहीं, चाहे वो भले ही वो तावा का तल्ली हो, लड़का खपड़ी का तल्ली क्यों ना हो। वार से पूछो रे बिहार करो नहीं, बोले करो नहीं तो बोले लड़की करने करो, बोले लड़की एकदम खूबसूरत होना चाहिए। अब वो खुद खपड़ी की तल्ली है। बोलो बात सही की गलत है बोली। लड़का देखा, लड़के को लड़की पसंद आ गई, फोटो देखा, बोला बा मुख पसंद छे लड़की, मुख ब्याह करो। तो लड़की वाला बड़ा खुश हुआ कि मेरी बेटी को पसंद कर लिया, बाप ने भी बेटे ने भी। तो बोला कि समझी ता लेन देन की लिबेन जयजोत। बोला नहीं 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 मी नहीं लूँ, मोर लड़का से वाहरे पूछे ले की लिबे नहीं लिबे वो जानबे। तो लड़का को सामने बिठाया, लड़का संस्कृत पढ़कर आया था। क्या पढ़कर आया था? तो लड़का से बोला कि बेटा की लिबो, टाइटन घड़ी लिबो ना सोनाटा घड़ी लिबो। तो लड़का बोला ना हा। बोला की बोलो मियाँ, इतना भी बोलो हाँ भी बोलो। तो उसके साथ में जो था वो बोला कि संस्कृत बोलो हो। फिर पूछ, बोले बेटा की लिबो, वॉशिंग मशीन लिबो। तो लड़का बोला ना हा। बोला भाई बात समझ में नहीं आ रही है, ये ना भी बोलता हाँ भी बोलता है। बोले बेटा की लिबो, फ्रिज लिबो फ्रिज। लड़का बोला ना हा। तो लड़की वाला को गुस्सा आया, बोला खुले बोल मियाँ की लिबो नहीं लिबो, मुख समझो नहीं हो। तब लड़का बोला या माँ हा। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। और सिर्फ निकाह में खूबसूरती ना देखो, सीरत देखो, सीरत। और एक बात याद रखना, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया लोग चार बातों की बुनियाद पर निकाह करते हैं। कोई हसब नसब देखता, खानदान बार खानदान केमन छे, कोई हुस्न जमाल देखता है लड़की खूबसूरत है कि नहीं है, कोई मालो जर देखता है टका वाला छे कि नहीं छे, पैसा वाला छे कि नहीं छे, जमींदार छे कि नहीं छे, कोठी वाला है कि नहीं है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया तुम दीनदारी को तरजीह दो, जिस घर में दीनदारी हो उस घर में रिश्ता करो, जिस लड़के के अंदर में दीनदारी हो उस लड़के से निकाह करो। सिर्फ खूबसूरती पर, हुस्न जमाल पर, हसब नसब पर, पैसों पर ना जाओ। जिस लड़के के अंदर में दीनदारी हो उस लड़के को दामाद बनाओ, जिस लड़की के अंदर में दीनदारी हो उसको अपनी बहू बनाओ, उसको अपनी बीवी बनाओ। बात समझा तो ना तकरीबन। एक लड़का ऐसे ही झाड़ता था, बंगला बोना, हाँ ठीक है माशाअल्लाह। एक लड़का ऐसे ही झाड़ता था, रे यार से करबो रे फोटो जे एटे यार से करबो, बोले नहीं करूँ, क्या नहीं करबो रे, बोले नहीं कारो हटा। यार से करबो नहीं करूँ, क्या, बोले यार नाक टेढ़ो छे हटा। यार से करबो रे नहीं करूँ, क्या रे रे, बोले यार दांत निकला हटा। यार से करबो रे वो सब में ऐब निकालता था, सब लड़की में ऐब निकालता था। निकालते निकालते उसकी उम्र 40 साल हो गई। तो उसका बहू नहीं बोला अगर तोर बियाह नहीं है तो, बोले क्या नहीं है बे, बोले तो बेटी के दे तो ती बूढ़ा है गेलो, 40 साल उम्र है गए। बोला नहीं ठीक से बहू नहीं, और मी नहीं देखू मेहमान, ती देख, ती जेटा लड़की देखो मी करे लू, मी आर लड़की देखू निकले। तो उसका बहू ने बोला कि रुक बेटा तो ब्याह कराई। ये काली लड़की देखा, बात चला दिया, बात चल गई, बात पक्की हो गई, बारात गई और निकाह करके बीवी को लेके घर आया। रात में रूम में गया बीवी के पास,
बीवी घूंघट उठा के जो सलाम की, ये नौजवान वहीं बेहोश हो गया। बीवी सोची कि कोई बीमारी जे न की आगे बेहोश है गई है, कुछ बात नहीं करना, वो बेहोश है गई है। तो लड़की पानी छीटी उसके मुंह पे कि उठिए ना, आपसे कुछ पूछने वाले थे, आप पूछने से पहले बेहोश हो गए। तो लड़का बोला जे पूछना चाहिए जल्दी पूछ, नहीं तो फिर मैं बेहोश हो जाऊंगी। लड़की बोली कि हम यहाँ नहीं आए हैं, आप हमारे शोहर हैं, आप बता दीजिए किससे पर्दा करना है, किससे पर्दा नहीं करना है। तो लड़का बोला कि सुन, तुम किसी से पर्दा करो या ना करो, लेकिन हमसे पर्दा जरूर करना। फिर लड़का बेहोश हो गया। सोचो नौजवानों, सिर्फ सूरत ना देखो, सीरत को भी देखो। इसलिए रिश्ता करते वक्त में इस बात का ध्यान रहे, इस बात का ख्याल रहे कि जिस घर के अंदर में दीनदारी हो उस घर में रिश्ता करो। जिस लड़के के अंदर में दीनदारी हो उसको अपना दामाद बनाओ। जिस लड़की के अंदर में दीनदारी हो, जो लड़की सोमो सलात का पाबंद हो, उसको अपनी बहू बनाओ, उसको अपनी बीवी बनाओ। इंशाअल्लाह अमल करेंगे, दीनदारी को तरजीह देंगे। दौलत आने जाने वाली चीज है। दौलत किसी के पास हमेशा रही नहीं है, ना रहेगी। दौलत आज आपके पास है, कल किसी और के पास रहेगी। हसब नसब हो हुस्न जमाल, जब तक जवानी है खूबसूरती कायम है, और जैसे जवानी ढल गई खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। इसलिए मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह हमें सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद का जलसा है, तामीर मस्जिद है। मस्जिद अल्लाह का घर है। कौन अल्लाह? और जिसकी शान है अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द। कौन अल्लाह? वो अल्लाह हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि व शहादति हुवर रहमानुर रहीम हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। वल्लाह, जिसने पैदा किया, जिसने हमारे लिए ज़मीन का फर्श बिछाया, जिसने हमारे लिए आसमान का शामियाना लगाया, वो अल्लाह जो हमें खिलाता है, वो अल्लाह जो हमें मीठी नींद सुलाता है, वो अल्लाह जिसने ज़िंदगी दी है, वो अल्लाह फिर एक दिन मौत देगा, फिर अपने कटघरे में अल्लाह खड़ा करेगा। फिर मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया? अल्लाह पूछेगा। उसी अल्लाह का घर मस्जिद है। और मस्जिद बनाना, अल्लाहु अकबर कबीरा, कुर्बान जाए। दमिश्क की जामा मस्जिद में एक बुजुर्ग खिताब फरमा रहे थे कि लोगों, जब कोई मुसलमान नमाज पढ़ने का इरादा करता है तो दो चार शैतान उसके पीछे लग जाता है। जब कोई मुसलमान रोज़ा की नीयत करता है तो दो चार शैतान उसके पीछे लग जाता है। लेकिन जैसे ही कोई मुसलमान सदका की नीयत करता है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की नीयत करता है, अल्लाह के रास्ते में लुटाने की नीयत करता है, मस्जिद मदरसा बनाने की नीयत करता है, तो 70 शैतान उसके पीछे लग जाता है। कितना शैतान? तो वो बुजुर्ग कहने लगे कि भाई, इस मजमे में से कोई नौजवान है जो 70 शैतान को हरा दे, अल्लाह के रास्ते में सदका करे? कोई नौजवान है? एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला कि शैतान की ऐसी की तैसी। बोला मी हराम वहां। उठा अपनी जगह से घर गया, आटा का बोरा खोला, झोला में आटा कसने लगा, फुल झोला कस लिया और लेके निकलने लगा। बीवी आके खड़ा हो गई, बोले कुयान जाई? बोला मी सदका करवा जाए। बोला कोई काम धंधा तो करते नहीं हो, घर में रखा हुआ आटा सदका करोगे? चुपचाप में रख दो। ले आकर रख दिया। आके मस्जिद में फिर बैठ गया तो किसी ने पूछा कि कर लो, शैतानों को हरा लो। बोले हो हम हरा देते, पूरी तैयारी कर चुके थे, लेकिन जैसे ही निकलने वाले थे बीच में शैतान की अम्मा आ गई, बस वही चांदनी हारेगी। ये जो हमारी माँ बहनें हैं ना, और कुर्बान जाओ, बस एक हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, तुम में सबसे अच्छा वो जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। जो अपनी बीवी के साथ, बोलो भाई। अम्मा आयशा की उम्र छोटी थी, जहाँ पानी प्याला में पानी पीती थी ना अम्मा आयशा, पानी प्याला में, तो प्याला पीकर रखती थी, तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, आयशा कहाँ से पानी पिए हो, कहाँ से मुँह लगाई हो? तो अम्मा आयशा कहती कि यहाँ से।
तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्याला उठाते उसी जगह से मुंह लगाकर पानी पीते थे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लुकमा बनाकर अम्मा आयशा को खाना खिलाते थे। आहा, बड़ी प्यारी बीवी थी, लुकमा बनाकर खाना खिलाते थे। नौजवानों, कभी इसी नीयत से अपनी बीवी को खाना खिला देना ताकि नबी की सुन्नत अदा हो जाए। लेकिन अभी बड़ा खतरा है। कोई नौजवान अगर अपनी बीवी को खाना खिलाए तो उसकी माँ कहेगी मोर बेटा दिमाग घुमे दिए। बोलेगा अरे बोलेगी। जुमा में हजरत इमाम साहब कह रहे थे, लोगों कभी कभी अपनी बीवी की तारीफ कर दिया करो। अरे बीवी की तारीफ करने में भी सवाब है, बीवी की तारीफ करने में भी सवाब है। एक नौजवान सुनिए, नमाज पढ़ा, जुमा के घर आया, बीवी से बोला खाना निकाल। बीवी खाना निकाल की थी, खाना खा रहा था, एक लुकमा खाता था सुभान अल्लाह, दूसरा लुकमा अल्हम्दुलिल्लाह, तीसरा लुकमा और की खाना थी बना लो, वाह वाह वाह। बीवी सुनते 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 ली बेलना, अब पीछे से आके मारी सर पे खटाक। बीवी बोली कि मेरी शादी को 20 साल हो गए, आज तक थी मोर तारीफ नहीं कर लो। आज ये पड़ोसी के यहां से दाल लेकर के आए हैं, तुम्हारी तारीफें नहीं थक रही है, अत्ते मारमू सर के बाले उड़े दूं तो। कभी कभी अपनी बीवी की तारीफ कर लिया करो। तो नौजवानों, वो अल्लाह जिसके कब्जे में हम सब की जान है, वो अल्लाह जो जिंदगी दिया है, वही अल्लाह मौत देगा और फिर अपने कटघरे में मेरा अल्लाह खड़ा करेगा और जिंदगी का हिसाब व किताब लेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए मेरे भाइयों, जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे, जरा हाथ उठाइए तो इंशाल्लाह मैं कुछ बात अर्ज कर दूं, दुआ कर दूं इंशाल्लाह। कितने को जन्नत महल बनाना? सब बनाना है। ये भगाल की सरजमी में मेरा पहला जलसा है, हालांकि मैं तकिया आया हूँ बरबट्टा। हमारे भाई इजहार असफी साहब दामद बरकातुहुम, मेरे एक समय लिए उस समय लेके बड़ा कुर्बत दोनों में मोहब्बत हम लोगों में कई सालों से, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। वो जब भी जलसा करते मुझे बुलाते हैं, कई जलसों में शिरकत मेरी हुई है। तो मेरे भाइयों, जन्नत में महल बनाना ये मेरी बात नहीं है, हजरत उस्मानी गनी रावी हैं। अब बुखारी शरीफ की हदीस है, सही बुखारी की हदीस। उस्मान कौन है? जिसको जुन्नूरैन का खिताब मिला। ये हजरत उस्मान गनी कौन है? जो दामादे मुस्तफ़ा है। अल्लाह के नबी ने एक बाद दिगरे 2 बेटियों का निकाह हजरत उस्मान गनी से किया। बहुत बड़े सखी, बहुत बड़े सखी, कुर्बान जाइए। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। नाजिम साहब ने तो टाइम नहीं बताया, कितनी देर गुफ्तगू करनी है मुझे? अच्छा इंशाल्लाह। अभी नहीं? अरे वाह, 2 घंटा। एक आदमी हाथ उठा रहा 5 घंटा। ये छान बगलौत कब्रिस्तान छे ना कि उड़ीसा के सफ़र करना है, सुबह ट्रेन पकड़नी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आमी कोशिश करबो, चेष्टा करছি देखছি अल्हम्दुलिल्लाह कत देर আমি बोलते पारी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए कि पहले ज़माने में घड़ी नहीं होती थी, पहले ज़माने में घड़ी थी नहीं थी, घड़ी नहीं थी, तो पहले लोग सूरज को देख करके टाइम पता कर लेते थे। तो उस ज़माने में भी एक मुकर्रिर था, तकरीर करते थे बेचारे। तो घड़ी तो थी नहीं, तो समय कैसे होगा कि कितना देर बोलना है? तो वो जेब में ना वो टेबलेट रखते थे। अब वो टेबलेट ऐसी टेबलेट थी कि खा लेते थे ना, 1 घंटा में घुल जाती थी, मुंह में घुल जाती थी। ये समझ जाते मोट टाइम है गई, माइक छोड़ देता तो कुर्सी नीचे उतर जाता। एक बार टेबलेट रख के तकरीर शुरू किए, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, ना टेबलेट मुँह में घुल रही, ना ये माइक छोड़ रहा। एक आदमी उठ के चला गया, बोला मौलवी साहब की है गई, मैं के नहीं छोड़ो मौलवी साहब। एक नौजवान बैठा रह गया, तो हजरत ने कहा बेटा सब चला गया, तुम कहे नहीं गए, इससे पता चलता कि मेरी तकरीर तुमको अच्छी लगी है। और नौजवान बोला कि नहीं एरकम बात नहीं है। बोला की बात रहे? तो नौजवान बोला कि दरअसल बात ये कि जिस कुर्सी पे बैठ के आप तकरीर कर रहे हैं वो कुर्सी मेरी है, जल्दी उठिए हम कुर्सी ले घर जाएंगे। हजरत ने कहा भाई रोजाना टेबलेट घुल जाती थी, आज क्यों नहीं घुली? जब टेबलेट मुंह से निकाले देखे टेबलेट की जगह शेरवानी का बटन चला गया। बोला बहुत बड़ा मिस्टेक हो गई। अल्लाह का घर बनाओ, वो अल्लाह जिसके कब्जे में हम सब की जान है। जन्नत में महल बना लो, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। आखिरत में जन्नत में महल बनाने वाला या अल्लाह का घर बनाएगा मस्जिद,
अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कुर्बान जाइए, मुझे 5 आदमी चाहिए, जन्नत में महल बनाओगे। आमी अपनार जन्य 10 दुआ करबो। कत दुआ करबो बोलून? अरे कितना दुआ करेंगे? बोले 10 दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह का कुरान कहता है वकाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझसे मांगो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। अल्लाह ने वादा किया अपने बंदे से, तुम मुझसे मांगो हम तुम्हारी झोलियों को भर देंगे, रहमतों से बरकतों से मालो माल कर देंगे। मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए। है कोई पहला सखी जो इसमें दोहरा सवाब मिलेगा? अगर अपने माँ बाप के नाम से मस्जिद बना लिया, आपने नियत कर लिया कि ये चंदा हम अपने माँ बाप के नाम पर दे रहे हैं, तो जैसे ही आपने नियत कर ली, जब तक इस धरती पर यह मस्जिद कायम रहेगी, अल्लाह माँ बाप को कब्र में कयामत तक सवाब अता फरमाता रहेगा। और अल्लाह ने जो वादा किया अपने बंदे से जन्नत में महल देने का, आपका वो महल तैयार है। अल्लाह उसकी चाबी आपके हाथों में थमा देगा। मेरा बंदा दुनिया में मेरा घर बनाया था, ये ले तुम्हारे लिए मैंने उसके बदले में आलीशान महल तैयार कर रखा है, आपके हाथों में चाबी होगी। है कोई ऐसा पहला सखी? इंशाअल्लाह हम ज्यादा नहीं मांगेंगे, 50,000 लाख से हम शुरू नहीं करेंगे। 10,000 रुपए देने वाला पहला सखी कोई तैयार है अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से इस मस्जिद के अंदर? जो है ना, कुल मिला के 1,20,000 रुपया खातून जजा मास्टर मजीद अख्तर शम्स मरहूम 50,000, इंजीनियर शम्स रजा उर्फ निक्की 20,000, इंजीनियर शम्स अख्तर पयामी उर्फ किन्नू मास्टर मजीद अख्तर मरहूम के नाम से 50,000 इनके ही घर से आया जी, यानी कुल मिला के 1,20,000 इनका ऐलान कर दिया है। रफ़ीक़ा खातून, रुक़ैया खातून माशाअल्लाह, ज़ौजा मास्टर मजीद अख्तर शम्स साहब माशाअल्लाह, इनके घर से 1,20,000 रुपये ताउन इस मस्जिद के अंदर में हुआ है। कुर्बान जाइए, मैं आपको क्या बताऊं, ये भगाल की सरजमीन है, एक से एक दिल वाले, एक से एक सखी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूँ मौला इस सखी की सखावत को कबूल करे। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान व अमल में, खेतों खलियान में, या अल्लाह दाने दाने में बरकत अता फरमा। इनके मरहूमीन मरहूमात को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। भाई माशाअल्लाह, नारा लगा दीजिए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मरहूम अब्दुल जब्बार साहब के नाम पर 25 बोरी सीमेंट अल्हम्दुलिल्लाह उनके घर वालों ने ताउन किया है। अल्लाह मरहूम अब्दुल जब्बार साहब के कब्र को नूर से भर दे, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद अता फरमा दे, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। भाई 2 आदमी हुए, तीसरा कोई सखी है इंशाअल्लाह 10,000 रुपये देने वाला। तीसरा कोई सखी, मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। तीसरा कोई सखी है, इतना बड़ा मजमा है इंशाअल्लाह। कोई मास्टर साहब हो, कोई वकील साहब हो, कोई प्रोफेसर साहब हो, कोई इंजीनियर हो, कोई ताजिर हो, कोई किसान हो, तीसरे नंबर पे 10,000 रुपए देने वाला एक कोई अल्लाह का चहीता बंदा, अल्लाह का नेक बंदा, अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा, अल्लाह का महबूब बंदा तैयार हो जाए कि हजरत मेरी माँ तो नहीं रही, मेरा बाप तो नहीं रहा, इंशाअल्लाह अल्लाह ने सब कुछ दिया है। इंशाअल्लाह आज हम अपने माँ बाप के नाम पर 10, 20, 50,000 रुपए हम देने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह मुज़फ़्फ़र साहब के साले सवाब के लिए उनके मरहूम अल्लाह मुज़फ़्फ़र साहब के साले सवाब के लिए 10,000 रुपये माशाअल्लाह। मरहूम अल्लाह मुज़फ़्फ़र साहब के इस हालो सवाब की नीयत से उनके घर वालों ने माशाअल्लाह 10,000 रुपये ताउन करे हैं। अल्लाह मरहूम को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमा दे, अल्लाह उनके कब्र को नूर से भर दे, अल्लाह उनके कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। कतजन हलो? मरहूम अब्दुल जलील साहब के साले सवाब के लिए उनकी साहिबजादियां 8,000 रुपये माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मरहूम क्या नाम बोले? अब्दुल जलील साहब की उनकी बेटियां अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों ने ताउन किया है 8,000 रुपये। अल्लाह उनके देने को कबूल अता फरमा दे। अच्छा भाई, ये 4 लोग हो गए, 5वां कोई अल्लाह का शेर 10,000 रुपये देने वाला। देखिए इतना बड़ा मजमा है, ये सखी लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है। आप 500 रुपये चेयरमैन भगाल, क्या नाम है? परवेज़ आलम माशाअल्लाह। देखिए हमारे जनाब परवेज़ आलम साहब जो चेयरमैन हैं भगाल के, वाली साहब के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने 5,000 रुपये ताउन करे हैं। अल्लाह हमारे चेयरमैन साहब के इस दान को कबूल करे नो, अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ओहदे में, अल्लाह मरतबे में बरकत अता फरमा, अल्लाह उनके वालिद मरहूम को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। कतजन हलो? 5 जन। अल्लाह ने ज़मीन को 3 दिन में पैदा किया, आसमान को 3 दिन में पैदा किया। 3 कितना हुआ?
अल्लाह ज़मीन व आसमान के बराबर नेकियां अता फरमाएगा। छठे नंबर पे 10,000 रुपये देने वाला कोई एक और सखी तैयार है इंशाअल्लाह, जो अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से 10,000 रुपये इस मस्जिद में चंदा देने वाला हो, ताउन करने वाला हो, अपने पैसे से अल्लाह का घर बनाने वाला हो, अपनी दौलत से अल्लाह का घर बनाने वाला हो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। छठे नंबर पे कोई एक अल्लाह का चहीता बंदा, प्यारा बंदा, नेक बंदा इंशाअल्लाह खड़े हो जाए मजमे के अंदर में। देखिए ऑप्शन है, अगर नकद मुफीज आलम अपने वालिद और वालिदा भाई मुख्तार साहब के लिए 10 बोरी सीमेंट। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल। ये देखिए वो भाई आए हैं, वो देखिए क्या बोल रहे हैं, सुनिए। उन्हीं का अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल करे नो, अल्लाह उनके मरहुमीन मरहुमात को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। 8 बोरी सीमेंट, 10 बोरी सीमेंट, 10 बोरी सीमेंट की कीमत ये देखिए आ गया नौजवान, लीजिए। माशा माशाअल्लाह, मरहूम सिद्दीक साहब के लिए 5,000 रुपये। माशाअल्लाह, मरहूम सिद्दीक साहब के नाम पर 5,000 रुपये। जहांगीर साहब 3,000 रुपया मुखिया, बलवा अच्छा माशाअल्लाह, ये हमारे मुखिया जहांगीर साहब अल्हम्दुलिल्लाह बलवा बस्ता के, उन्होंने 3,000 रुपये ताउन करे हैं। अल्लाह उनके दान को कबूल करे नो, अल्लाह उनकी उम्र में सेहत में बरकत दे, अल्लाह उनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे, अल्लाह कबूल करे। जुबैर साहब के लिए उनका साहिबजादा 10,000 रुपये। माशाअल्लाह, मरहूम जुबैर साहब के नाम पर उनके साहबजादे ने 10,000 रुपये ताउन करे हैं। अल्लाह देने वाले के इस ताउन को, दान को कबूल करे नो, अल्लाह उनकी कमाई में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान अमल में बरकत दे, अल्लाह उनके मरहूम वालिद मरहूम को करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। कतजन हलो? 6 जन हইল? अरे 6 जन हलो। जहन्नम के कई दरवाजे हैं? 7। 1 जन और चाहिए, एक बस। ये 7वां इंसान कोई है, कोई सखी है जो अपने माँ बाप के नाम पर 10,000 रुपये देने वाला इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, नूर मोहम्मद की बिन मोहसिन 10,000 रुपये। ये देखिए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये नूर मोहम्मद साहब माशाअल्लाह, इन्होंने 10,000 रुपये ताउन करे हैं। अल्लाह इनके दान को कबूल करे नो, अल्लाह इनकी उम्र में, ईमान अमल में, खेत में, खलियान में बरकत दे, अल्लाह इनके वालिदैन को करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। आमीन आमीन। कत जन होल? सद्दाम बिन मुशफिक 15,000 रुपये। माशाअल्लाह, ये सद्दाम बिन मुशफिक 15,000 रुपये। माशाअल्लाह, ये कत जन होलो? 8 जन हो गए। 10 में कितने कम रह गए? 10 और बस अशरे मुबशरा की तादाद 10 है। एक बात याद रखिएगा, बखील जे बखील छे वो जन्नतोत नहीं जावे। बखील जन्नत में, ये हम नहीं करें, हुजूर की हदीस है, बखील जन्नतोत नहीं जावे। अच्छा, बखील जाने ना अपनारा? यहाँ 4 क्वालिटी है। कैटा क्वालिटी है बोलें तो गिनती करूँ। बखील कते भेल? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, इस सबसे लो क्वालिटी है। बखील जन्नतोत नहीं जावे। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि जो बखील है वो अल्लाह से दूर है, जन्नत से दूर है, जहन्नम के करीब है। और जो सखी है, जिसका हाथ खुला हुआ है, वो अल्लाह से करीब है, जन्नत से करीब है, जहन्नम से दूर है। एक बात याद रखिएगा, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता ना, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है। कहाँ भेज देता है? डॉक्टर के यहाँ। और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है। बोला झमेले खत्म है भैया। उप मुखिया हाफिज तौकीर आलम साहब 5,000 रुपये। माशाअल्लाह, वो मुखिया जनाब मोहम्मद तौकीर आलम साहब, हाफिज तौकीर। देखिए, ये कारी कुरान, हामिल कुरान, आशिक कुरान, अल्हम्दुलिल्लाह तौकीर साहब दामद बरकातहुम ने अल्हम्दुलिल्लाह 5,000 रुपये ताउन करे हैं। अल्लाह उनके दान को कबूल करे नो, अल्लाह इस हाफिज कुरान के सीने को और कुशादा फरमा दे, इल्म नाफी अता फरमा दे, अल्लाह उनके भी वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा। मरहूम नज़ीरुल हसन के नाम से 2,000 रुपये। माशाअल्लाह, मरहूम नज़ीरुल हसन साहब के नाम पर उनके घर वालों ने माशाअल्लाह ये 2,000 रुपये ताउन करे हैं। अल्लाह मरहूम को करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। अल्हम्दुलिल्लाह, देने वाले के घर में, उम्र में, कमाई में, रोजी में अल्लाह बरकत अता फरमा दे।
हाँ हमारी माँ बहनें, अच्छा हमारी माँ बहनें भी आई हैं। मेरी माँ बहनों अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आपसे मेरी गुजारिश है कि तारीख़ इस्लाम गवाह है, इस दीन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत के ज़ात ने करी है। मेरी माँ बहनों और कुर्बान जाओ, तुम उसकी बेटी हो, आज दिल खोले ती ताउन करबो अल्हम्दुलिल्लाह। आमी तुम्हार जन्ने भी दुआ करे देवो, अल्लाह तेरे बेटियों को हाफिजा बना देगा, अल्लाह तेरे बेटों को आलिम बना देगा, अपने शोहर के नाम पर, अपने माँ बाप के नाम पर इंशाअल्लाह। मोइज अनवर टेंट वाला अपने वालिद मोहतरम के नाम से 10 बोरी सीमेंट। माशाअल्लाह मोइज अनवर साहब अपने वालिद मरहूम के सालो सवाब के लिए से 10 बोरी सीमेंट टेंट वाले हैं जो उन्होंने ताउन किया है। अल्लाह अल्लाह उनके वालिदैन को करवट करवा जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह मरहूम राशिद के नाम पर 5000 रुपए। नारे तकबीर, माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। मरहूम राशिद को अल्लाह करवट करवा जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। देने वाले की रोटी रोजी में कमाई में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। साहब की तरफ से माशाअल्लाह 510 रुपये। 510 रुपए, अल्लाह कबूल करें। माशाअल्लाह सनौर भाई की तरफ कितना है? अच्छा माशाअल्लाह सनोबर बाबू की तरफ से 2000 रुपए। अल्लाह इस नौजवान की इस ताउन को कबूल करे नो, अल्लाह इसकी कमाई में सेहत में घर में बरकत दे, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। भाई देखिए अभी जाने का फैज़ा कोई मत बनाइएगा, एकदम इंशाअल्लाह दुआ करके उठेंगे इंशाअल्लाह। भाई दुआ करके उठेंगे, कितने लोग तैयार हैं इंशाअल्लाह दुआ करके उठेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। बस इस वादे का पास रखिएगा। देखिए सोना तो हर रात है, हर रात आप सोते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कम से कम आज की रात अल्लाह अल्लाह के रसूल में मोहब्बत में जगो। शायद हमारा यही बैठना अगर अल्लाह ने पसंद कर लिया तो आखिरत के लिए बख्शिश व निजात का ज़रिया बन जाएगा। इसलिए मेरे नौजवानों मेरे बच्चों सोना तो हर रात है अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ करके यहाँ से उठना है जाना है माशाअल्लाह मेरे भाई। और कोई 10,000 रुपये देने वाला, कोई एक सखी 10,000 5,000 भी दे सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप देना चाहते कि 5,000 हम देना चाहते हैं, 5,000 भी अपने माँ बाप, वो माँ जो 9 महीना अपने शिकम में रखी है, वो माँ जो 2 साल तक अपना खून पिलाई है, वो माँ जो जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, वो माँ जो उंगली पकड़ कर चलना सिखाई है, वो बाप जो चिलचिलाती धूप में मेहनत और मशक्कत करके पाल पोस कर बड़ा किया है, उस माँ बाप के नाम पर 5-10 हज़ार रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है मेरे नौजवानों। अल्लाह माँ बाप, एक बात याद रखना, आज अपने माँ बाप के साथ तुम जैसा करोगे तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे साथ कल को वैसा ही करेगा, तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे साथ वैसा ही करेगी। जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा करेगा वो ऐसा पाएगा। एक बाप का बेटा कॉलर पकड़ा, घर में कॉलर पकड़ा, घसीट के निकाला, दरवाजा तक ले गया, तो बाप बोला है बेटा यही छान रुके जा, यही छान रुके जा, यही छान रुके जा। तो बाप ने कहा बेटा से कि जानते हो हम भी अपने बाप का कॉलर पकड़कर यहीं तक लाए थे, इसका बदला अदा हो गया। इसलिए नौजवानों आज अपने माँ बाप के साथ जैसा करोगे इंशाल्लाह तुम्हारा बेटा भी वैसा ही करेगा। आज माशाल्लाह हुस्नारा, ये हमारी एक बहन हुस्नारा, हमको अपने माता पिता पे, हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। पीते पीते दूध कभी आंचल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा बेटा रूप समान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। मोहम्मद अब्बास पूरब टोला भगाल अपने वालिद मुहतरम के नाम से 10 बोरी सीमेंट। मास्टर मोहम्मद गजनफर 5 बोरी सीमेंट। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह उनके वालिदैन को करबर कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमाए। मेरे भाई 2,000 1000 रुपया, 2,000 3,000 4,000 5,000 10,000 20,000 15,000 देना चाहते हैं। एक भाई आ रहा है माशाल्लाह, देखिए नौजवान आ रहा है, ये ना बेटा है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप सोचते रह जाओगे, देने वाले देकर चले जाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। नाम लिख, क्या नाम है हजरत? मनीरुद्दीन साहब के
के एहसास सवाब के लिए उनके साहिबजादा 10 बोरी सीमेंट। माशाअल्लाह मरहूम मनीरुद्दीन साहब की सालो सवाब की नीयत से उनके साहबजादे ने, उनकी औलाद ने माशाअल्लाह 10 बोरी सीमेंट ताउन किया है। अल्लाह मरहूम मनीरुद्दीन साहब को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। अल्लाह इस नौजवान की कमाई में, सेहत में, ज़िंदगी में, घर में बरकत अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई सखी मोहम्मद निहाल कमर अपने दादा दादी के साले साहब के लिए 10 बोरी सीमेंट। माशाअल्लाह मोहम्मद निहाल कमर साहब अपने दादा दादी की सालो सवाब की नीयत से 10 बोरी सीमेंट दिया। अल्लाह उनके दादा दादी को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता। जाकिर हुसैन साहब माशाअल्लाह, ये देखिए नौजवान जाकिर हुसैन ने 1000 रुपये ताउन किया है। अल्लाह इस सखी की सखावत को कबूल करे नो। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह मेरे भाई कमेटी वाले जो रजाकार लोग हैं, चादर रुमाल लेकर हमारी माँ बहनों के पिंडाल में चले जाएं। वो चादर रुमाल लेकर घूमते हैं मेरी माँ बहनों, जहाँ तक हो सके जेवर जेवरात से भी आज मस्जिद को बना सकते हैं, अपने पैसों से भी इस मस्जिद को आप बना सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 1000 रुपये मोहम्मद शहनवाज आलम साहब 10 बोरी सीमेंट। माशाअल्लाह मोहम्मद शहनवाज आलम साहब 10 बोरी सीमेंट अल्लाह कबूल करे नो। मोहिद आलम साहब 1000 रुपये। माशाअल्लाह जनाब भाई मोहम्मद मोहिद आलम साहब 1000 रुपये। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह मेरे भाई 1500 कोई बड़ी रकम नहीं है, कोई बड़ी रकम नहीं। शमशाद आलम रहमत पर 2100 रुपये। माशाअल्लाह शमशाद आलम साहब रहमत पारा 2100। सरफराज आलम साहब माशाअल्लाह इन्होंने 2100 रुपये ताउन किया है। अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। देखिए नौजवानों को छोटा सा बच्चा है इनकी तरफ से, क्या नाम है? क्या नाम है? मोहम्मद मुंतजिर आलम माशाअल्लाह मोहम्मद मुंतजिर आलम से 1000 रुपये। ये छोटा सा बच्चा अपने दादा दादी के नाम से 500 रुपये। ये जान की नाम से नाम भी बड़ा प्यारा है। ठीक बेटा जा जा मैं दुआ करे दूँ जा। मोहम्मद इलियास मरहूम के साले साहब के लिए 2000 रुपये। माशाअल्लाह मोहम्मद इलियास मरहूम के साल सलाम 2000 रुपये। अल्लाह मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। ये बच्चा ने 500 रुपये दिया। देखिए जज्बा देखिए बच्चे का, बच्चे की उम्र देखिए 4-5 साल उम्र होगी। मेंबर जुबैर साहब हाटगाछी 5 बोरी सीमेंट। अल्लाह कबूल फरमाए। 4-5 साल उम्र होगी, ज़्यादा उम्र नहीं होगी। अगर आपकी इजाज़त तो एक शेर सुना दे बच्चे के लिए। इरशाद हो भाई सुना दे। शाहरुख न बनेगा, क्या कहना है? हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तू शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। नसीब मरहूम के नाम से 1000 रुपये अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह कबूल अता फरमाए। माशाअल्लाह भाई और कोई कुछ देना चाहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह 1500 2000 3000 4000 5000 आप सोचते रह जाएंगे, पॉकेट में पैसा रहेगा यहाँ नहीं दीजिएगा। कल चौक चौराहे पे हाट बाजार में खर्चा हो जाएगा। लेकिन सुनिए पैसा का काम है, खर्च होना खर्च हो जाएगा। लेकिन कसम खुदा की आज यहाँ दे दीजिएगा ना, ये अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। वो ऐसा बैंक है जहाँ पर आपका माल पैसा बढ़ता रहेगा। अल्लाह पहाड़ बनाकर आपके सामने पेश कर देगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। इसलिए मेरे भाई बिला सोचे समझे अल्लाह के घर के लिए, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के लिए अपनी जगह से उठिए। अल्हम्दुलिल्लाह ताउन की। शहबाज आलम पूरब टोला भगाल 10,000 रुपये। माशाअल्लाह शहबाज आलम साहब पूरब टोला भगाल 10,000 रुपये उन्होंने ताउन किया है। अल्लाह उस सखी की सखावत को कबूल करे नो। अल्लाह उसकी कमाई में, सेहत में, ज़िंदगी में बरकत दे। अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह। मोहम्मद सादिक दादा दादी के नाम से 1500 रुपये अल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह उनके दादा दादी को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह नूरुल हुदा साहब 500 रुपये। अल्लाह कबूल करे नो। और कोई है भाई? भाई जो सीमेंट देना चाहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अरे एक एक आदमी कम से कम एक एक आदमी। ये देखिए नौजवान उठाया माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, ये नौजवान है। अब वो क्या है? ये हो तो नौजवानों से जल्दी हो माशाअल्लाह दोस्त है। आ हा 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 दोस्त
दोस्त कह रहा है कि चलो हम चंदा देने जा रहे हैं, अल्लाह का घर बनाएंगे, तुम भी उठो। दोस्त इसको ना कहता है। माशाल्लाह जमा 800 रुपए। माशाल्लाह, नूर जमा साहब 800 रुपए, अल्लाह कबूल करे। अब्दुल कादिर साहब पूरा टोला भगाल अपने वालिद मुहतरम के नाम से 10 बोरी सीमेंट, अल्लाह कबूल फरमाए। ए बेटा कितना है, निकालो कितना दिया। बीबी बतूल के इसाले सवाब के लिए उनके वारिस की तरफ से 1500 रुपए, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मोहम्मद अयूब फोरमैन पूरा टोला भगाल अपने वालिदैन के इसाले सवाब के लिए 5 बोरी सीमेंट। तहजीब आलम 500 रुपए, अल्लाह कबूल करे। कितना है? 1 2 3 4 5। मोहम्मद मुबीन अंसारी चौक टोला भगाल 1000 रुपए, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। नसीमा बेगम 500 रुपए, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। भाई जाने का माहौल न बनाए। भाई जनाब मोहम्मद सद्दाम साहब माशाल्लाह, हजरत अभी सारी अबरार दानी साहब भी मौजूद हैं और हजरत और भी खिताब फरमाएंगे इंशाल्लाह। जाने का माहौल न बनाए। माशाल्लाह। मुबीन अहमद अंसारी 1000 रुपए और 5 बोरी सीमेंट। नफीस आलम बकाश टोला भगाल 5 अल्लाह बोरी कबूल सीमेंट। अता फरमाए। इनके मरहुमीन मरहुमात को अल्लाह करवट करवट जन्नतुल फिरदौस माला सला मकाम अता फरमाए। इस नौजवान ने 3500 रुपए ताउन करे हैं मेरे भाई। और कोई मोहम्मद महफिल आलम 10 बोरी सीमेंट, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। माशाल्लाह मरहूम मोहम्मद शब्बीर साहब, मोहम्मद नदीम देने वाला, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने 500 रुपए ताउन करे हैं। अल्लाह मरहूम को जन्नतुल फिरदौस माला सला मकाम अता फरमा दे। संजनी बेगम 500 रुपए, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अरे नसीम अख्तर माशाल्लाह, नसीम अख्तर पूरब तोला माशाल्लाह, ये नौजवान ने 700 रुपए ताउन करे हैं। अल्लाह इनके देने को कबूल अता फरमा ले। अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस माला सला मकाम नूर